पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़कांड द्वारा चलाई जा रही वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेज में मैं कुमार गणित अध्यापक कक्षा 10 के छात्रों का गणित की कक्षा में स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हम लेसन नंबर 14 का अध्ययन कर रहे हैं। लेसन नंबर 14 है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स और लेक्चर नंबर है 37। लेक्चर नंबर 37 में हम जो हमारे पास डाटा होता है उसका त्वरण खींचने वाले हैं। वहाँ पर इसका त्वरण यहाँ पर खींचने वाले हैं। त्वरण यहाँ पर दो प्रकार से हम खींचेंगे, एक लेस देन प्रकार का और एक ग्रेटर देन। एक कम प्रकार का और एक अधिक प्रकार का, दो प्रकार के ग्राफ को हम यहाँ पर बनाएंगे। जो ग्राफ होता है उसे त्वरण कहते हैं। यहाँ पर त्वरण तो देखेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हमें डाटा बदलना आना चाहिए, ठीक है ना। और डाटा बदल कर हम क्या करेंगे, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा 40.4 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है। तो त्वरण कैसे खींचते हैं, पहले जो हमारे पास डाटा होता है यदि वर्ग अंतराल में दे रखा है तो उसे एक कम प्रकार के डाटे में परिवर्तित करेंगे। और अगर एक कम प्रकार का त्वरण खिंचवाता है तो ठीक है, और यदि एक अधिक प्रकार का त्वरण खिंचवाता है तो हम जो हमारे पास अगर वर्ग अंतराल में डाटा दिया है तो उसे एक अधिक प्रकार के डाटा में परिवर्तित करेंगे। और परिवर्तित करने के बाद जो ग्राफ के लिए है उसके संगत बिंदु हम लिखेंगे और बिंदु लिखने के बाद उसका ग्राफिक निरूपण करेंगे। और यदि हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन प्रकार का डाटा है तो उसमें हमें यहाँ पर परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त दैनिक आय रुपए में दे रखी है। 100 से 120 रुपये कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 12, 120 से 140 रुपये कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 14, 140 से 160 रुपये कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 8, 160 से 180 रुपये कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 6, 180 से 200 रुपये कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है यहाँ पर। तो क्या पूछा है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो पहले हमारे पास जो डाटा दे रखा है उसे एक कम प्रकार के डाटा में हम परिवर्तित करेंगे और प्रश्न सारणी में जो यहाँ पर दे रखा है उसको हम यहाँ पर पहले यहाँ पर बना देते हैं। ये दे रखा है, ऊपर है दैनिक आय, दैनिक आय और यहाँ पर है किसमें रुपए, ठीक है। और श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या श्रमिकों की संख्या 100 से 120 रुपये कमाने वाले, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। तो देखिए यहाँ पर 100 से 120 रुपये कमाने वाले श्रमिकों की संख्या यहाँ पर 12 है, 120 से 140 तक 14, 140 से 160 तक 8 और ये है 6 और ये है 10, 8, 6, 10, 160 से 180। तो देखिए ये हमारे पास डाटा दे रखा है प्रश्न संख्या 1 में, एक्सरसाइज 14.4 में। ये यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। तो दैनिक आय यहाँ पर रुपये में दे रखी है। 100 से 120 रुपये कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 12, 120 से 140 रुपये कमाने वाले पर डे श्रमिकों की संख्या 14, 140 से 160 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 8, 160 से 180 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 6, 180 से 200 रुपये प्रतिदिन कमाने वाले श्रमिकों की संख्या 10।
तो उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी वारंवारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। तो पहले इस डाटे को हम एक कम प्रकार के उसमें बदलेंगे और फिर त्वरण के लिए बिंदु यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए हम दो काम यहाँ पर साथ करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। पहले तो हमें डाटा जो है आंकड़ा है हमारे पास, पहले तो हमें क्या करना है, बंटन का एक कम प्रकार के संचयी वारंवारता, ठीक है ना, संचयी वारंवारता एक कम प्रकार के संचयी वारंवारता बंटन में परिवर्तन, वहाँ पर ग्राफ खींच लेंगे में परिवर्तन, ठीक है ना, में परिवर्तन हमें करना है, इसका एक कम प्रकार है, ठीक है ना। और फिर तथा उसका त्वरण, ठीक है, उसका त्वरण खींचना है यहाँ पर। चलो तो सारणी बना लेते हैं यहाँ पर। सारणी को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं 3 कॉलम यहाँ पर बनाने वाला हूँ, 1 2 3 कॉलम यहाँ पर बना दिया। पहला है दैनिक आय, दैनिक आय, और ये किसमें है, रुपए में। आय क्या है, यह श्रमिकों की संख्या, ठीक है, और ये वारंवारताओं के रूप में दे रखी है, ये किसके रूप में है, वारंवारताओं के रूप में, जिसे हम यहाँ पर F बोल देते हैं। यहाँ पर श्रमिकों की ही संख्या रहनी है, लेकिन एक कम प्रकार की में चेंज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो भी डाटा है हमारे पास, ठीक है ना, इसको हम एक कम प्रकार के में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक कम प्रकार के डाटा में तो यहाँ पर श्रेणियों की संख्या जो आएगी वो किसमें आएगी, संचयी वारंवारता के रूप में, संचयी वारंवारता, ठीक है, CFT से कहते हैं। और ये यहाँ पर क्या होता है, F होता है। तो पहले लिखा मैंने एक कम प्रकार का डाटा में रूप में परिवर्तन कर रहा हूँ, तो इसकी उपरोक्त सीमा को लेकर चलूंगा मैं। तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले 120 रुपए से कम। तो 120 रुपए से कम प्रकार के डाटे में क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास सामने होगी वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल की उपरोक्त सीमा से हम लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या लेंगे, 120 रुपए से कम कमाने वाले श्रेणियों की संख्या कितनी होगी, 12, बहुत सीधी दिख रही है। 140 रुपए से कम, तो 14 प्लस 12, क्योंकि 140 रुपए से कम में 120 रुपए वाले मजदूर भी आ जाएंगे, जो 120 रुपए से कम कमा रहे हैं वो मजदूर भी 140 रुपए से कम वालों में आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, संचयी वारंवारता बनता है। अब लिखेंगे 160 रुपए से कम कमाने वाले, 160 रुपए से कम कमाने वाले जैसे ही लिखेंगे तो 160 रुपए से कम कमाने वालों में 140 रुपए से कम कमाने वाले, 120 से कम कमाने वाले ये भी आ जाएंगे। तो ये सब जोड़कर हमारे पास आता रहता है। इसी वजह से ये जो यहाँ पर प्राप्त होता है वो संचयी वारंवारता प्राप्त होती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम त्वरण के लिए बिंदु, त्वरण के लिए निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक। तो 120 रुपए से कम कमाने वाले कितने हो गए, 12, यहाँ पर लिखा गया ये 12 लिखा। अब लिखूंगा मैं 140 रुपए से कम, 140 रुपए
यहाँ पर टोटल रुपये से कम आने वाली श्रेणियों की संख्या कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 14 प्लस 14 प्लस 14 बराबर ये हो जाएगा 26 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 2 6 और 1 2। अब 140 रुपये से कम कमाने वाली ये हो गए। अब 160 रुपये से कम, ठीक है। तो 160 रुपये से कम क्या आ जाएगा? वो 160 रुपये से कम ये सब चीज जुड़ जाएगा, अर्थात 26 में हम क्या जोड़ देंगे? 8 वो जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 4 34 हो जाएगा हमारे पास। अब लिखेंगे 180 रुपये से कम कमाने वाले श्रेणियों की संख्या। तो 180 से कम कमाने वाले कितने हो जाएंगे? 34 तो ये हो ही गए हैं, और 6 ये और जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। फिर 180 से कम कमाने वाले, अब लिखेंगे 200 से कम कमाने वाले श्रेणियों की संख्या। 40 तो वो है और उसमें 10 और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या होता है? n होता है। क्या होता है? ये हमारे पास n होता है, ठीक है। तो श्रेणियों की संख्या हमारे पास ये है। अब यहाँ पर जब टोटल के लिए बिंदु लिखेंगे तो इसे x अक्ष पे हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसे y अक्ष पे। तो बिंदु क्या हो जाएगा? पहला बिंदु हो जाएगा 120,